Awesome. So, welcome everyone, and thank you for joining on this wonderful Sunday morning. Today we have with us Shreya Mishra, the co-founder and CEO of Solar Square. As a Forbes 30 under 30 honoree and an IIT Bombay alumna, Shreya is on a mission to make clean energy a seamless and accessible part of every household. Under her leadership, Solar Square has grown into one of India's largest home solar brands, and we are excited to have her here to share insights on how to harness rooftop solar to reduce energy costs. Safe to say that you are in expert guidance today as you take the first step towards your solar journey. So please welcome Shreya Mishra. Hello and welcome सभी attendees को. Thank you so much for taking the time out on a Sunday morning and thank you for the introduction, Gavin. So मेरा नाम श्रेया है, मैं सोलर स्क्वायर की सीईओ हूँ. एंड आज के इस वेबिनार में हम एक सोलर इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में समझेंगे. सोलर लेते समय सभी को सबसे पहला सवाल होता है कि खर्चा कितना आएगा, पैसा कितना बचेगा, इकोनॉमिक्स क्या है सोलर की. सो वी विल कवर दैट इन अ गुड अमाउंट ऑफ डिटेल टुडे. हमने इस वेबिनार का नाम रखा है आज की नई एसआईपी. पर इस एसआईपी का फुल फॉर्म है सोलर इन्वेस्टमेंट प्लान. सोलर इन्वेस्टमेंट प्लान एक हमारा कॉइन किया गया वर्ड है, तो इसे प्लीज कोई मार्केट रिलेटेड या कोई एक्चुअल म्यूचुअल फंड रिलेटेड किसी प्रोडक्ट से ना कंफ्यूज किया जाए. इट इज ओनली आर इनोवेटिव वे टू टेल यू कि एसआईपी की तरह ही एक सोलर इन्वेस्टमेंट प्लान भी अब एग्जिस्ट करता है, जिसमें कि आप काफी अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं और वो भी बिना किसी मार्केट रिस्क के. तो लेट्स डाइव राइट इन. कुछ लोग अपना हैंड रेस कर रहे हैं. मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जिनके भी सवाल हैं वो प्लीज चैट बॉक्स में डालें. इस वेबिनार में लगभग 40 मिनट्स मेरी प्रेजेंटेशन होगी और उसके बाद हम क्वेश्चंस को जरूर आंसर करेंगे. सो प्लीज लीव योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स, और जो भी क्वेश्चंस आंसर नहीं हुए होंगे एंड ऑफ द वेबिनार हम उसे जरूर आंसर करेंगे. सो लेट्स डाइव राइट इन इनटू सोलर की एसआईपी एंड व्हाट डज इट मीन, व्हाट आर द कैलकुलेशंस और आप इससे कैसे बेनिफिट कर सकते हैं. सम हाउसकीपिंग अनाउंसमेंट्स क्विकली. आई विल डू दिस वेबिनार इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. आई होप हमारी ऑडियंस हिंदी इंग्लिश इंग्लिश से कंफर्टेबल होगी आज. एंड लाइक आई सेड, प्लीज लीव योर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स और हम एंड में 20 मिनट्स लगभग क्वेश्चंस भी आंसर करेंगे. सो या लेट्स जंप राइट इन. सो सबसे पहले, लाइक वी सेड, म्यूचुअल फंड में मार्केट रिस्क है, लेकिन सोलर में सिर्फ अच्छे सोलर को लगाने के सिलेक्शन तक की रिस्क है. एक बार अगर आपने वो सही सिलेक्शन कर लिया तो उसके बाद ये एक बहुत ही रिलायबल टेक्नोलॉजी है जो आपको प्रॉपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगी. तो टुडे दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन द वेबिनार एंड दैट इज द नेम वी हैव गिवन टू दिस वेबिनार, सोलर की इन्वेस्टमेंट प्लान. सो लेट्स डाइव राइट इन. So सबसे पहले we'll understand, like I said, how solar works in the long term. Then solar की cost versus savings. यहाँ पे हम कुछ इंडिकेटिव नंबर्स डिस्कस करेंगे क्योंकि सोलर एक वन साइज फिट्स ऑल सोल्यूशन नहीं होता है. आपका घर, आपकी छत, आपके एरिया में डिस्कॉम के क्या चार्जेस हैं, ऐसी कुछ चीजों को इंक्लूड करके आपकी कॉस्ट वेरी कर सकती है. और आपके शहर में, आपके प्रदेश में बिजली के चार्जेस क्या है, उससे आपकी सेविंग्स भी वेरी कर सकती है. लेकिन मैं आपको इंडिया का एक वाइड रेंज जरूर बताऊंगी कि इंडिया के अप्रोक्सीमेटली किस रेंज में कॉस्ट पड़ती है और किस रेंज में आपकी सेविंग्स आएगी. उसके बाद ऑफ कोर्स वी विल लुक इमीडिएटली इनटू द आरओआई एंड पेबैक कैलकुलेशंस. और लास्ट, जैसे कि मैंने कहा, ये इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आप अचीव कर सके उसके लिए सही इंस्टॉलर चुनना और सही चीजों का ध्यान रखना क्या जरूरी है, उस पर हम कवर करेंगे. सबसे पहले हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है नागपुर का. लेट्स से अगर आप नागपुर शहर में रहते हैं और आप मंथली एवरेज 350 से 400 यूनिट बिजली कंज्यूम करते हैं, तो ये एक एग्जाम्पल है. नागपुर में, क्योंकि महाराष्ट्र में बिजली लगभग 10, 11, 12 रुपए के आसपास पड़ती है, एक 350 से 400 यूनिट का अगर आप कंजम्पशन करते हैं तो आपका महीने का बिल 4,500 से 5,000 के बीच में आएगा. ये महाराष्ट्र की इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से है. वहीं अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो इतनी बिजली कंज्यूम करने पे शायद आपका बिल 3,500 से 4,000 रुपए आता हो. अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो वहां पर भी 3,400 से 4,2500 रुपए के बीच में आता हो. लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, वहां बिजली थोड़ी सस्ती है, 7, 7.5 रुपए पर यूनिट की बिजली है, तो इतनी बिजली कंज्यूम करने पे आपका 3, 3,500 रुपए बिल आएगा. ये पूरा स्पेक्ट्रम है. जो कि अगर आप 350 से 400 यूनिट कंज्यूम करते हैं तो उस पे आप अपने बिजली के रेट को यूज करके कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आप कितना बिजली का बिल भरते हैं.
अब इतनी ही बिजली अगर आप 25 सालों तक सोलर से बनाना चाहें तो आपको कितना बड़ा सोलर सिस्टम लगाना पड़ेगा ताकि ये सारी की सारी बिजली आप सोलर से बना के अपने बिल को ऑलमोस्ट जीरो कर सकें। और उस उतने साइज के सोलर को लगाने के लिए कितना खर्चा आएगा वो भी हम समझेंगे। तो लगभग अगर आप एक 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लें तो ये लगभग महीने में एवरेज 120 यूनिट की बिजली बना सकता है। अब कुछ शहरों में धूप, बादल, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए कुछ शहरों में ये 3 किलोवाट का सोलर 120 यूनिट पर किलोवाट की जगह हो सकता है 110 यूनिट पर किलोवाट बनाए। और कुछ शहरों में हो सकता है कि 125 127 यूनिट पर किलोवाट इन अ मंथ भी बनाए। ये जो मैंने आपको एवरेज नंबर दिया है 120 यूनिट पर किलोवाट सोलर, इतनी बिजली पर किलोवाट सोलर एवरेज बनाता है। इसका जरूर ध्यान रखें कि सीजन के हिसाब से ये वेरिएशन हो सकता है। जैसे कि समर के महीनों में आप थोड़ा ज्यादा बिजली बनाएंगे 120 यूनिट से भी पर किलोवाट, पर वहीं मॉनसून के महीनों में थोड़ी सी कम बिजली भी बना सकते हैं। पर हम यहाँ पे एवरेजेस में बात करते हैं क्योंकि सोलर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपके ऑन ग्रिड सोलर जो ज्यादातर घरों पे लगता है, ऑन ग्रिड सोलर जिसमें सोलर स्क्वायर इंडिया की नंबर 1 ब्रांड है, ये ऑन ग्रिड सोलर ग्रिड से कनेक्टेड रहता है। तो अगर आपको बिजली के रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो कि अरे समर में तो मैं 500 यूनिट कंज्यूम करता हूँ, 450 यूनिट कंज्यूम करता हूँ, बारिश में मैं 250 यूनिट कंज्यूम करता हूँ, तो खुशी की बात यह है कि सोलर भी गर्मी में जब हमारा कंजम्पशन ज्यादा होता है बिजली ज्यादा बनाता है, और मॉनसून में जब एसी वगैरह कम चलते हैं तो बिजली कम बनाता है और हम घर में कंज्यूम भी कम करते हैं। लेकिन नेट मीटरिंग की जो फैसिलिटी है उसको यूज किया जाता है ऑन ग्रिड सोलर में, जिससे कि आपका सोलर ग्रिड से कनेक्ट होता है। और किसी भी महीने अगर आपने मानते हैं आपके घर में 450 यूनिट कंज्यूम करी और सोलर ने बना दी 500 यूनिट, तो जो 50 यूनिट है वो ग्रिड में एक्सपोर्ट हो जाती है और अगले महीने आपको उसका क्रेडिट मिल जाता है। और किसी महीने मानते हैं अगर आपके सोलर ने बनाई 400 यूनिट पर आपने घर में कंज्यूम कर ली 450, तो उस महीने आपको +50 यूनिट्स का बिल आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट ग्रिड के साथ हर दिन और हर महीने कर सकते हैं। और ये नेट एक्सपोर्ट या नेट इंपोर्ट मंथली रोल ओवर होता रहता है। तो आपको सिर्फ अपने एवरेज कंजम्पशन को चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि सोलर का भी प्रोडक्शन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाता है, आपके घर का कंजम्पशन भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाता है। पर नेट मीटरिंग के रहते अगर हम सिर्फ आपका 12 महीने का एवरेज देखें, तो लेट्स से आपने 12 महीने में 5,000 यूनिट कंज्यूम करी, सोलर से आपने महीने दर महीने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके अगर 5,000 यूनिट बना ली, तो नेट 12 महीने में प्लस माइनस करते करते आपका बिल ऑलमोस्ट जीरो आएगा। सो इसलिए यहां पर हम सोलर की जब भी कैपेसिटी साइजिंग करते हैं तो हम एवरेज कंजम्पशन देखते हैं, ना कि पीक या फिर वर्स्ट कंजम्पशन। आप आपके बिजली के बिल में भी चेक कर सकते हैं, उसमें यूजुअली पिछले 6 महीने का एवरेज कंजम्पशन पैटर्न दिया जाता है और वहां से आप निकाल सकते हैं आपका एवरेज कंजम्पशन। सो अब 350 से 400 यूनिट बिजली के लिए एक 3 किलोवाट का सोलर, 3 से 3.5 किलोवाट का सोलर आपके लिए सफिशिएंट होगा। एंड अगर हम 3 किलोवाट का एग्जाम्पल लें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर देती है 78,000 रुपए की सब्सिडी। तो इस सोलर इन्वेस्टमेंट प्लान की कैलकुलेशन अब क्या है? एक 3 किलोवाट के सोलर पर आप अगर इसे एक 5 साल के सोलर इन्वेस्टमेंट प्लान पे खरीदें, जो कि है सोलर स्क्वायर की 5 साल की मंथली ईएमआई स्कीम, तो 60 इंस्टॉलमेंट्स में आप 5 साल में सोलर को के लिए पे कर सकते हैं। इसका जो डाउन पेमेंट है वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडी के बिल्कुल बराबर कर दिया है। तो 78,000 की सब्सिडी वही आपका डाउन पेमेंट होगा। ऑर्डर बुकिंग के समय इंस्टॉलेशन से पहले आपको ऑर्डर बुकिंग पे एक छोटा सा एडवांस देना होगा, 10 to 20,000 रुपीज। और इंस्टॉलेशन से पहले आपको ये 78,000 की डाउन पेमेंट देनी होगी। आपका सोलर लगने के 30 डेज में ये 78,000 वापस आपके बैंक में आ जाएगा। तो ये 78,000 सिर्फ आपको 1 से 2 महीने के लिए अरेंज करने हैं, आपकी बुकिंग से लेके आपकी सब्सिडी बैंक में आने तक। और जैसे ही ये सब्सिडी बैंक में आएगी आपका डाउन पेमेंट कम्स बैक टू यू। तो आपकी जेब से कोई भी डाउन पेमेंट का एक्चुअली खर्चा नहीं निकलने वाला है। तो हमने इसीलिए इस सोलर इन्वेस्टमेंट प्लान में डाउन पेमेंट को सब्सिडी के बराबर कर दिया है। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा ये एक 5 साल की ईएमआई स्कीम है। इसमें 5 सालों तक आपको 60 यानी हर महीने के इंस्टॉलमेंट भरने होंगे, वो जो कि लगभग लगभग 3200 रुपए से लेकर 3400 रुपए के बीच में रेंज करते हैं। अलग अलग शहरों में थोड़ी बहुत प्राइस वेरी कर सकती है। ये एक इंडिकेटिव ईएमआई है और इसी से 100-200 रुपए की रेंज में इंडिया के कहीं भी पार्ट में आपका सोलर का ईएमआई बैठ जाएगा।
अगर आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं तो जैसा कि मैंने कैलकुलेशन बताया, आपका ईएमआई हो गया महीने का 3300 रुपये और आपकी बचत होगी 5000 रुपये, क्योंकि महाराष्ट्र में बिजली थोड़ी महंगी है। वहीं मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में इस 3300 रुपये के ईएमआई के अगेंस्ट आपकी बचत होगी लगभग 3500 रुपये से लेकर 4000 के बीच में। और वहीं उत्तर प्रदेश में, जहां पर की बिजली थोड़ी सी सस्ती है, इस 3300 के ईएमआई के अगेंस्ट आपकी बचत होगी लगभग 3000 रुपये या 2700 रुपये के आसपास। लेकिन उत्तर प्रदेश में 30,000 रुपए की एक्स्ट्रा सब्सिडी भी मिलती है। तो उत्तर प्रदेश में आपको 78,000 रुपीज का डाउन पेमेंट देने के बाद 1,18,000 रुपीज की सब्सिडी वापस मिलेगी। ये एक्स्ट्रा 30,000 की सब्सिडी सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए ही है। बाकी के स्टेट्स जिनका मैंने एग्जाम्पल लिया, उनमें ऐसी कोई स्टेट सब्सिडी अवेलेबल नहीं है। सो इस सोलर इन्वेस्टमेंट प्लान के रहते अब आप समझ ही गए होंगे, आपका डाउन पेमेंट इक्वल टू ईएमआई, आपका इक्वल टू योर सब्सिडी। तो आपका डाउन पेमेंट में कोई खर्चा नहीं, और आपका ईएमआई आपकी मंथली सेविंग से थोड़ा कम ही है। तो महीने दर महीने भी आपको एक्स्ट्रा कैश अरेंज करने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार आप सालों से महीने दर महीने बिजली का बिल पे करते आ रहे हैं, 5 सालों तक इस ईएमआई को भर के आप एक बार में अपने फ्यूचर के बिजली के बिल से छुटकारा पा सकते हैं। और 5 सालों तक ये ईएमआई भर के फिर आप 25 से 27 सालों तक अपनी फैमिली के लिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं। तो नेट नेट आपका पॉकेट से इन्वेस्टमेंट अरेंज करने की रिक्वायरमेंट हो जाती है जीरो। इस स्कीम को अवेल करने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं। बैंक्स जब लोन प्रोवाइड करती हैं इन 5 सालों का, तो वो आपके कुछ सैलरी स्टेटमेंट्स मांग सकती हैं, आपकी मंथली इनकम और आपके ईएमआई में कुछ आपके और कितने ईएमआई रन कर रहे हैं, उस टाइप की कुछ चीजों को चेक कर सकती हैं, जिसे कि कहा जाता है फिक्स्ड इनकम टू ऑब्लिगेशन रेशो। तो अगर जैसे कि आपका घर या गाड़ी का कोई लोन चल रहा है, तो उसके ऊपर आपकी मंथली इनकम में क्या आपके पास स्पेस है सोलर की ये 3300-3400 रुपए की ईएमआई भरने की, इस टाइप के कुछ चेक्स वो जरूर करेंगे। बट जो भी सैवी इन्वेस्टर्स हैं, अपने बिजनेस में भी कभी अपना कैश नहीं लगाते, वो हमेशा डेट डालकर ही अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, ताकि जेब से खर्चा कम हो और लेवरेज लेकर या लोन लेकर बिजनेस में भी रिटर्न्स मैक्सिमाइज किए जाते हैं। तो वैसे ही अगर आप एक सैवी पर्सनल इन्वेस्टर हैं, तो अपनी जेब की जगह अगर आप इस 5 साल के लोन की स्कीम पर सोलर लेंगे, तो इससे आपका एक्चुअल कैश टू रिटर्न, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या जिसे आईआरआर कहा जाता है, वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो ये एक बहुत ही स्मार्ट चॉइस है कि आप इस इन्वेस्टमेंट स्कीम को यूज करके ही अपना सोलर लें। बट चॉइस इज कंप्लीटली अप टू यू। अगर आपके पास सरप्लस कैश हो और आप डायरेक्ट पेमेंट से लेना चाहें, ऑफ कोर्स दैट ऑप्शनैलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल। बट इस 5 साल की स्कीम से हम इफेक्टिवली कंज्यूमर्स को बिना एक्स्ट्रा कोई भी कैश अरेंज करने की जरूरत के कंप्लीटली नेट जीरो इन्वेस्टमेंट पे सोलर जाने में हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 1 ईयर का लोन लेना चाहें, क्योंकि आपको 5 साल का नहीं लेना है, तो आप सोलर स्क्वायर से 6 से 12 महीने का जीरो इंटरेस्ट लोन भी ले सकते हैं, या फिर आप ये 5 साल की जीरो इन्वेस्टमेंट स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। एंड लाइक आई नेचुरली सेड, अगर आप 100% डायरेक्ट पेमेंट करना चाहें बिना किसी लोन को लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। इन हर ही सिचुएशन में सोलर एक ग्रेट इन्वेस्टमेंट है, राइट? सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड 5 सालों के बाद क्या होगा, व्हाई डज इट कीप गेटिंग बेटर। तो 5 सालों में आपने अपनी पूरी ईएमआई चुका दी, सोलर अब हो गया आपका, अब आपको इसमें कोई ईएमआई नहीं देनी है। और अगले 20 से 22 सालों तक अब बिजली फ्री और ईएमआई की कोई झंझट नहीं। सो दैट इज हाउ होम्स इन इंडिया आर अचीविंग कंप्लीट एनर्जी इंडिपेंडेंस। और इसलिए सोलर इतना पॉपुलर भी हो चुका है। पिछले 2 सालों में लगभग 30 लाख होम्स ने इंडिया में सोलर अपनाया है। और ये पिछले 2 सालों में ही एक बहुत बड़ा फिनोमेना भी बन गया है। ज्यादा कंज्यूमर्स को इसकी अवेयरनेस हो रही है, और ज्यादा कंज्यूमर्स अब अफोर्डेबल स्कीम्स के रहते सोलर को सोलर स्क्वायर के साथ अडॉप्ट कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। सो अगर अब हम इस पूरी कैलकुलेशन को समझें कि पहले 5 सालों में इस नागपुर के एग्जाम्पल को अगर हम लें, तो जो आपकी नेट सेविंग्स है, क्योंकि 78,000 रुपये आपको वापस आ गया जो आपने डाउन पेमेंट दिया था, और महीने में आपने 3300 ईएमआई के अगेंस्ट 1700 रुपये बचाए, तो पहले 5 सालों में आप सोलर तो अपना अपना पूरा ईएमआई चुका के ओन कर ही सकते हैं, पर इसी के साथ आपको 1,20,000 तक की सेविंग्स ऑन टॉप ऑफ इट पहले 5 सालों में ही होगी। दूसरे प्रदेशों में जहां पे कि ईएमआई और बिजली की सेविंग में 100-200 रुपए का ही
फर्क है। उन स्टेट्स में जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये पहले 5 सालों की सेविंग्स थोड़ी कम होगी। लेकिन अगले 20 सालों तक आप महाराष्ट्र में 12 लाख की बिजली में सेविंग कर सकते हैं, क्योंकि बिजली हर साल कोल, फ्यूल, पेट्रोल, इन सबके इन्फ्लेशन के महंगा होने की वजह से 3-5% महंगी होती ही रहती है। महाराष्ट्र में तो हालांकि 10-10% एनुअली भी बिजली महंगी हुई है। तो अगर हम 3% का भी एनुअल एस्केलेशन पकड़ें, क्योंकि बिजली कभी भी फ्लैट रेट पर नहीं रहती है, साल दर साल इन्फ्लेशन के साथ महंगी ही होती है, तो आपकी जो सेविंग्स है वो बढ़ती चली जाएगी और आप 12 लाख तक अगले 20 सालों में बचा सकते हैं। तो महाराष्ट्र में ये टोटल सेविंग्स आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बाद हुई लगभग 13,20,000 के आसपास। वहीं अगर आप दूसरे स्टेट्स में हैं जहां पे कि 9, 8, 10 रुपए की बिजली है, तो यहां पर आपकी नेट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, जो आपकी सेविंग्स होगी, वो लगभग 11 से 11.5 लाख के बीच में होगी। बट खुशी की बात यह है कि आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप 25 सालों में 7 गुना से ज्यादा सेविंग्स अचीव कर सकते हैं। तो यह ना कि ये बहुत ही अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट है, पर ये एक बहुत ही हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी है। अगर आप अपना पैसा 25 सालों तक एफडी में डालेंगे तो आपका पैसा शायद 3 गुना ही होगा। वहीं अगर आप ये पैसा सोलर में डालेंगे तो ये 7 से 8 गुना भी हो जाएगा 25 सालों में। सो दैट इज वाई ये सोलर एक ग्रेट इन्वेस्टमेंट है। और यहीं पर ही हम आईआरआर्स भी कंपेयर कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि गोल्ड में लगभग 5-7% का रिटर्न आया है ओवर अ 10 ईयर पीरियड। फिक्स डिपॉजिट अभी 7-7.5% मिल रहा है। म्यूचुअल फंड्स में इंडिया में 10 सालों में लगभग 14% का रिटर्न मिला है। वहीं सोलर, आपकी 8 रुपए की बिजली हो या फिर आपकी 11-12 रुपए की बिजली हो जैसा कि महाराष्ट्र में है, आप 20% से ज्यादा आईआरआर कमा सकते हैं। लोएस्ट आईआरआर जो सोलर पे मिलता है इंडिया में, वो 7.5-8 रुपए की बिजली पे मिलता है, वो भी 20% है। यानी फिक्स डिपॉजिट का 3 गुना और म्यूचुअल फंड का भी लगभग 1.5 गुना। और जहां पे बिजली 10 या 12 रुपए की है, वहां पर ये काफी और ज्यादा टाइम्स आपको रिटर्न प्रोवाइड करता है। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग, लाइक आई सेड, हर साल बिजली और महंगी ही होती जाएगी। ये कभी सस्ती होनी नहीं है इन्फ्लेशन की वजह से। दुनिया में सारी जंग, तेल, कोयले, इन्हीं सब चीजों की है। और जितनी इकोनॉमिक अनसर्टनिटी भी दुनिया में बढ़ रही है, हर देश एनर्जी इंडिपेंडेंट बनना चाहता है। तो इंडिया भी बढ़ती हुई बिजली के दामों से मुक्ति चाहता है, इंपोर्टेड कोल, तेल से मुक्ति चाहता है। इंडिया की जनता भी बिजली के बिल की झंझट से मुक्ति चाहती है। तो बढ़ते हुए बिजली के बिल को देखते हुए और इन्फ्लेशन को देखते हुए, ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस को देखते हुए, इन सभी चीजों को के लिए बेनिफिशियल है कि इंडिया में ज्यादा से ज्यादा घर सोलर अडॉप्ट करें। सो दैट इज दैट। आप देख ही सकते हैं, ये कुछ न्यूज आर्टिकल्स हैं जहां पर कि बिजली के दाम बढ़ने की न्यूज आती ही रहती है। महाराष्ट्र में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, इन सभी स्टेट्स में इस समर में बिजली के बढ़ने के अनाउंसमेंट्स हुए हैं। और ये जो पूरी ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस हो रही है, इसके भी रहते अगले कुछ ही महीनों में बिजली के बिल में जो आपका फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज है, उस चार्ज के भी बढ़ने के चांसेस ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में रहेंगे। सो सोलर लगा के आप इन इन्फ्लेशनरी प्रेशर से, जियोपॉलिटिकल प्रेशर से, इन सभी चीजों से भी आप मुक्ति पा सकते हैं। और ब्यूटीफुल चीज इसमें यह है कि जैसे जैसे बिजली महंगी होती जाती है, आपकी सेविंग्स भी साल दर साल बढ़ती जाती है। राइट। तो ये भी सोलर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। सोलर का परफॉर्मेंस थोड़ा सा डिग्रेड होता है, क्योंकि जो उसके सोलर पैनल के सेल्स हैं वो लगभग 0.5% ईयर ऑन ईयर उसमें डिग्रेडेशन होता है। तो ईयर 1 में जितनी 25, उसका 80% प्रोडक्शन आपका सोलर तब भी कर रहा होगा। लेकिन सोलर का प्रोडक्शन सिर्फ आधे % से घटता है, और बिजली जैसा कि मैंने कहा इन्फ्लेशन से लिंक्ड रहती है या उससे थोड़ा कम रहती है। तो आप आसानी से मान सकते हैं कि बिजली साल दर साल एवरेज 3 से 6% से महंगी होगी। तो ये आधे % डिग्रेडेशन के बावजूद भी आपकी सेविंग साल दर साल बढ़नी ही है सोलर से। और इस इन्फ्लेशनरी प्रेशर से, जैसा कि मैंने कहा, आप छुट्टी पा सकते हैं। So, like we explained, one-time investment, lifetime of savings, and lifetime of increasing savings. That's the most fun part of solar, right? Okay, so like we said, net zero capital investment है। आपको कोई मार्केट की वॉलेटिलिटी पे रिस्क लेने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं मार्केट्स में क्या हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए। सो इट्स अ ग्रेट स्टेबल इन्वेस्टमेंट और बहुत ही साउंड इन्वेस्टमेंट है, जिसमें सिर्फ आपको आपकी छत की जगह देनी है। और बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप, बिना किसी रिस्क के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप हाई रिटर्न्स एंजॉय कर सकते हैं। आज की डेट में 20% से ज्यादा का रिटर्न बिना रिस्क के देने वाला
आई डोंट थिंक ऐसा कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट पूरे भारतवर्ष में एग्जिस्ट करता है. सो आई होप दैट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशंस ऑफ सोलर. नाउ एडवाइस हमेशा एक्सपर्ट की लेनी चाहिए. तो इसके आगे आप हमसे ये एडवाइस मैं बताने वाली हूँ कि सोलर में इन्वेस्ट करने के लिए और ये 20-25% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमाने के लिए वो जो 5,000 रुपए की सेविंग है वो कहाँ से कैलकुलेट होती है. वो कैलकुलेट होती है कि वो 350 से 400 यूनिट जिसके लिए आपका सोलर सिस्टम डिजाइन किया है, या आपके घर की जितनी भी बिजली का कंजम्पशन होगा, आप 600 यूनिट बिजली बनाने वाला सोलर ले रहे हैं, 700 यूनिट बिजली बनाने वाला सोलर ले रहे हैं, आपके घर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो सोलर का साइज डिजाइन होगा. पर वो जो सेविंग्स है, वो सेविंग्स और बिजली का प्रोडक्शन उतना होगा या नहीं होगा, उन चीजों, वही सोलर में सबसे बड़ी रिस्क है. कि अगर आपके सोलर में कोई परफॉर्मेंस इश्यूज या ब्रेकडाउन आ जाए, या उसकी डिजाइन क्वालिटी खराब हो, या कुछ उसमें कुछ इंस्टॉलेशन के समय कोई इंजीनियरिंग में गलती हो जाए, वो क्या क्या कॉमन चीजें आपको अवॉइड करनी है ताकि ये आईआरआर आप अचीव कर पाए और वो जो 5,000 रुपए की सेविंग है वो आप अचीव कर पाए. क्योंकि 3,300 रुपए का ईएमआई तो आपको हर महीने भरना ही पड़ेगा, जैसा कि मेरे एग्जाम्पल में मैंने बताया था. लेकिन वो 5,000 रुपए की सेविंग या वो 350-400 यूनिट बिजली की बचत अगर आपको नहीं मिली, तो ये ईएमआई तो एक रियलिटी है, और ये सेविंग कहीं आपकी होप या टूटी हुई उम्मीद ना बन के रह जाए. तो इसके लिए आज हम सारी ही वो टिप्स देंगे कि ताकि आपके साथ ये सेविंग्स आप इसे अचीव कर पाए, और इसे अचीव करने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना है वो आप सोलर सिलेक्शन के समय बहुत उसका एक्स्ट्रा उसके लिए कॉशियस रहे. तो एडवाइस हमेशा एक्सपर्ट की लेनी चाहिए. तो वी आर इंडियाज नंबर 1 रेसिडेंशियल सोलर ब्रांड. हर 12 मिनट में एक घर सोलर स्क्वायर के साथ इंडिया में सोलर जाता है. तो हमारा बहुत एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है, और टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ घरों ने सोलर स्क्वायर को ट्रस्ट किया है. तो आज हम उसी ट्रस्ट के बेसिस पर आपको ये सारी एक्सपर्ट एडवाइस लाके दे रहे हैं. हमारा ऐसा मानना है कि सोलर में ट्रूथ और सच्ची बातें बताने बताने के लिए बहुत कम एक्सपर्ट एडवाइस अवेलेबल है. बहुत सारी इनफैक्ट मिस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, यूट्यूब पे दी जाती है. कुछ फ्लाई बाय नाइट वेंडर्स भी कस्टमर्स को मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं. और जब जब हमने कंज्यूमर रिसर्च करी है, हमने हमेशा यही पाया है कि कंज्यूमर्स को सोलर के बारे में समझने के लिए ऑथेंटिक ट्रस्टवर्दी इंफॉर्मेशन ढूंढना, क्या सही क्या गलत ये जानना, उन्हें अपनी सोलर जर्नी का सबसे स्ट्रेसफुल पार्ट लगता है. तो इस वेबिनार के बाद मेरी उम्मीद है कि आपको वो स्ट्रेस नहीं आएगा, और आपको अगले 20-25 मिनट्स में मैं जो इन्फॉर्मेशन दूंगी उसके बाद आपके साथ कोई धोखा नहीं होगा, और आपके सोलर को आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली ले पाएंगे, ये मैं एश्योर करना चाहूंगी. ये हमारी मुहिम है कि आप सच्ची जानकारी लें. सोलर आप हमसे लें या किसी और से लें, आप सही सोलर लें. क्योंकि सोलर इंडिया की एनर्जी इंडिपेंडेंस का एक मिशन है, और सोलर स्क्वायर का भी एक मिशन है, सिर्फ बिजनेस नहीं है. इनफैक्ट हमारा स्टेटेड विजन स्टेटमेंट है टू हेल्प एक्सेलरेट रूफटॉप सोलर एक्सेलरेशन इंडियाज रूफटॉप सोलर अडॉप्शन. तो अडॉप्शन के लिए कंज्यूमर्स के साथ धोखा ना हो, उन्हें अपनी सेविंग्स मिले, तभी इंडिया का एनर्जी ट्रांजिशन और ये सोलर रेवोल्यूशन भी सक्सेसफुल होगा. और जब इस इंडस्ट्री में भरोसा बढ़ेगा, तो कंपनीज का जैसे कि सोलर स्क्वायर अपने आप ही फायदा होगा. तो आप सोलर हमसे लें या किसी और से लें, इस वेबिनार में हम आपको ट्रस्टेड इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे विथ प्रूफ एंड डेटा एंड एनेक्डोट्स, ताकि आपको ये कॉन्फिडेंटली पता चले कि जो हम चीजों पे आपको एजुकेट कर रहे हैं, दोज आर रियल रिस्क्स एंड कंसर्न्स दैट यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट. राइट, सो लेट्स डाइव राइट इन. सोलर में अपना इन्वेस्टमेंट के लिए हम कुछ कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे. सबसे पहले हम सोलर की स्ट्रक्चरल सेफ्टी और उसकी लॉन्जेविटी ऑफ द मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर सोलर पैनल्स आपने अक्सर घरों पे देखा होगा, 6 फीट 8 फीट के स्ट्रक्चर्स के ऊपर पैनल लगाए जाते हैं. ये पैनल्स यूजुअली फैब्रिकेट किए करे जाते हैं बाय वेंडर्स ऑन साइट. और इन्हीं स्ट्रक्चर्स में कोई क्वालिटी स्टैंडर्ड इंडिया में डिस्क्राइब डिफाइंड नहीं है. और यहीं पर ही सबसे ज्यादा कॉस्ट कटिंग की जाती है, और यहीं पर ही कस्टमर्स के साथ सबसे ज्यादा धोखा होता है. अपनी छत पे जाके नेबरहुड में सोलर देखिएगा, आपको लटके हुए तार, स्ट्रक्चर्स पे रस्ट, स्ट्रक्चर्स जो कि टिल्ट हो चुके हैं आंधी तूफान में, या फिर पैनल्स जो कि साइड से बेंड हो चुके हैं, ऐसे आपको कई नाइटमेयर्स देखने को मिलेंगे. स्ट्रक्चर पे आज रस्ट लगना, सिर्फ ऐसा लग सकता है आपको, ठीक है रस्ट ही तो है, क्या फर्क पड़ता है. लेकिन रस्ट इज लाइक कैंसर, उससे उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, और उससे आपकी फैमिली पे या उस घर की छत पे लगे हुए सोलर का आंधी तूफान में या किसी हैवी विंड में उस स्ट्रक्चर का कोलैप्स हो जाना एक बहुत बड़ी रिस्क बन जाती है. तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, आप अपने घर
की छत पे जाके नेबरहुड में जरूर देखें कि किसकी छत पे सोलर बहुत पतले कॉलम्स पे लगा है, कहाँ कहाँ पे रस्ट दिख रही है, कहाँ पे वेल्डिंग के जॉइंट्स पर प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है, कहीं पे तार लटके हुए हैं, कहीं पर पैनल्स बेंड है, कहीं सैगिंग दिखाई देगी आपको पैनल्स में। ये सारी ही चीजें सोलर के परफॉर्मेंस को तो कम करती ही हैं, पर जिस घर पे वो सोलर लगा है उस घर की प्रॉपर्टी और फैमिली पर सेफ्टी रिस्क भी क्रिएट करती हैं। तो सबसे पहले आरओआई से भी ज्यादा जरूरी है सेफ्टी, क्योंकि सेफ्टी सबसे पैरामाउंट है। और उस सेफ्टी, वो सेफ्टी सिर्फ आपकी फैमिली की नहीं, आपके इन्वेस्टमेंट की भी सेफ्टी है, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर को, पैनल्स को सैगिंग, क्रैकिंग, बेंडिंग या फिर कोलैप्सिंग जैसे एपिसोड्स हो गए तो वैसे भी आपका सारा इन्वेस्टमेंट डाउन द ड्रेन जाएगा। ये लिटरली 10 दिन पुरानी न्यूज है, 5 मई 2026 की। आई थिंक ये जयपुर शहर की न्यूज है, जहां पर कि आंधी तूफान में 200 से ज्यादा सोलर सिस्टम्स एक दिन में कोलैप्स हो गए, एक दिन में। अब आप ये जान सकते हैं कि जयपुर शहर में लगभग 25 to 35,000 के बीच में घरों में शायद सोलर लगा हुआ है, और एक दिन में 200 घर से गिरना, यानी कि लगभग 5% से ज्यादा घरों से एक सिंगल डे में सोलर का गिर जाना। सिमिलरली 2025 में भोपाल में एक प्री मॉनसून स्टॉर्म में जो 10-11 हजार घरों पे सोलर लगा था, उसमें से लगभग 100 घरों से एक ही दिन में सोलर गिर गया था, यानी 1% इन अ सिंगल डे। ये एक बहुत बड़ी रिस्क है। और ये बहुत कॉमनली देखा जा रहा है कि सोलर के आंधी स्ट्रक्चरल डिजाइन में कॉम्प्रोमाइज करना, या कंज्यूमर्स को ये पता नहीं होना कि क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का ध्यान देना है, इसलिए सबसे ज्यादा कॉस्ट कटिंग सोलर में स्ट्रक्चर में ही की जाती है। तो अपने सोलर वेंडर से प्राइस पूछने से पहले प्लीज उसके सेफ्टी पैरामीटर्स को जरूर समझें, और उन्होंने कितने घरों में सोलर लगाया है, क्या वहां पर कहीं ऐसा कोई सेफ्टी एपिसोड हुआ है, उनके स्ट्रक्चर की डिजाइन इंजीनियरिंग में कितनी एक्सपर्टीज है, क्या वो कोई क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इस प्रकार के सवालों को जरूर पूछें। क्योंकि स्टॉर्म डैमेज इंडिया में बहुत ही ज्यादा ऑन द राइज है। ये एक बहुत बड़ी कंसर्न है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना चलाने वाले ऑफिशियल्स भी इसको लेके जागरूकता क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सोलर लेते समय सेफ्टी का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि इससे ना तो सिर्फ आपका पूरा इन्वेस्टमेंट अब पानी में जाएगा, क्योंकि एक बार ये पैनल्स आंधी तूफान में अगर क्रैक हो गए तो इस पे ना तो आपको वारंटी क्लेम मिलेगा, ना ही पुअर क्वालिटी सोलर खरीदने पर कोई इंश्योरेंस कंपनी आपको कवर कर सकती है। इंश्योरेंस कंपनी आपको एक्सट्रीम वेदर फिनोमेना से कवर कर सकती है, लेकिन रूटीन में आने वाली प्री मॉनसून स्टॉर्म, जिसको कि एक पुअर क्वालिटी का सोलर ना हैंडल कर पाए, इंश्योरेंस कंपनीज पुअर क्वालिटी काम या सस्ते काम या कॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी को कवर नहीं कर सकती। आपका इन्वेस्टमेंट डाउन द ड्रेन, आपकी वारंटी आपको नहीं मिलेगी, आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगी, और साथ ही साथ आप जो सब्सिडी एक बार ले चुके हैं वो आप वापस, अब अगर सोलर वापस भी खरीदें तो उस पर आपको वापस सब्सिडी नहीं मिल सकती, क्योंकि एक परिवार को ये 78,000 की सब्सिडी एक ही बार मिलती है। तो अगर अब आप इस सोलर को रिप्लेस करेंगे तो आपको 100% रिप्लेस अपनी जेब के खर्चे पे करना पड़ेगा। एंड लास्ट एंड मोस्ट क्रिटिकल, सेविंग्स बाद में, आपकी फैमिली और प्रॉपर्टी की सेफ्टी फर्स्ट। आई बिलीव जयपुर में ही एक लेडी को ऑफ द हाउस को इंजरी भी हो चुकी है बहुत सिवियर, इस सोलर पैनल के छत से गिरने से। कई घरों में ये गाड़ियों या स्कूटरों पर आकर गिर गई हैं। तो प्रॉपर्टी का डैमेज, छत का डैमेज, गाड़ियों का डैमेज और लाइफ का डैमेज, ये सारी सेफ्टी रिस्क बहुत ही ज्यादा क्रूशियल हैं। सो हमारा ऐसा एस्टिमेट है कि 25% से ज्यादा सोलर सिस्टम्स में स्ट्रक्चर क्वालिटी काफी कॉम्प्रोमाइज्ड है, जो कि एक रूटीन प्री मॉनसून आंधी तूफान को हैंडल नहीं कर सकती। प्रॉब्लम यह है कि कंज्यूमर्स को कोई 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 स्टैंडर्ड्स पता नहीं है, कंज्यूमर्स को ये समझ आता नहीं है कि हम अच्छा ले रहे हैं या खराब ले रहे हैं। तो काफी सारी नॉन इंजीनियर्ड डिजाइन्स होती हैं जहां पे कि वेंडर्स आपकी छत पे आके लेबर से वेल्ड करा लेते हैं। उस लेबर की धूप में करी हुई मेहनत के लिए मुझे बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन उस लेबर की एक्सपर्टीज नहीं है इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस करना। किसी स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए उस बिल्डिंग की हाइट पर, उस शहर पर, उस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर क्या सिविल कोड्स हैं आंधी तूफान के, और किस उन सिविल कोड्स के लिए उसकी स्ट्रेंथ को डिजाइन करना, ये काम इंजीनियर्स का है, जो कि लेबर ऑन साइट वेल्डिंग पर नहीं कर सकती। इसलिए सबसे ज्यादा रिस्क पैदा होती है वेल्डेड स्ट्रक्चर्स में, क्योंकि उसमें कोई इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस नहीं करी जाती।
दूसरा, वेल्डेड जॉइंट्स पर रस्ट पकड़ना बहुत कॉमन है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें यूजुअली हम रस्ट प्रूफ करने के लिए इनके ऊपर जिंक की कोटिंग होती है, लेकिन जब आप वेल्डिंग की उस पर फायर डालते हैं तो वो कोटिंग हट जाती है और वहीं से स्ट्रक्चर पूरा रस्ट पकड़ता है। लाइक आई सेड, कोई सर्टिफिकेशंस नहीं है इसके लिए, कोई इंश्योरेंस नहीं मिलती। सो दीज आर द कॉमन इश्यूज, राइट? सो लाइक आई सेड, डैमेज स्ट्रक्चर तो आपकी सेफ्टी भी गई, आपका आरओआई भी गया। सो इसीलिए आंधी तूफान should not take away your savings. That is extremely crucial. So a steady and high quality rooftop solar system जरूरी है एक steady return on investment के लिए, राइट? इसीलिए आप अगर सोलर स्क्वायर के यूट्यूब पेज पर जाएं तो आप सोलर स्क्वायर के मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में जान सकते हैं। हमने एजाज किया है विंड प्रो माउंट का, ये हमारा ट्रेडमार्क स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ही स्टर्डी है, जिसकी इंजीनियरिंग आईआईटी बॉम्बे द्वारा अप्रूव करी गई है कि ये आंधी तूफान तो हैंडल कर ही सकता है, लेकिन 170 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की आंधी, जो कि एक साइक्लोन के बराबर है, उसे भी हैंडल कर सकता है। जो रूटीन स्टॉर्म्स आती हैं यूपी में, नागपुर में, जो प्री मॉनसून रेगुलरली स्टॉर्म्स आती हैं, ये 120 से लेकर 140 किलोमीटर प्रति घंटे की होती हैं। तो हमारे स्ट्रक्चर्स 170 किलोमीटर प्रति घंटे की आंधी के लिए डिजाइन है, क्योंकि 25 सालों में विथ क्लाइमेट चेंज एक्सट्रीम वेदर फिनोमेना की प्रोबेबिलिटीज भी बढ़ रही हैं। तो हमें ऐसे 2 डेकेड से ज्यादा एक्सटर्नल वेदर कंडीशंस को हैंडल करने के लिए हमने ऐसे डिजाइन किया है। तो ये सर्टिफाइड है आईआईटी बॉम्बे से फॉर इट्स सेफ्टी एंड इंजीनियरिंग, और हमने 40,000 से ज्यादा घरों पर ये सोलर लगाया हुआ है। ये इसमें कोई प्रकार की वेल्डिंग नहीं होती। हमारा विंड प्रो माउंट फैक्ट्रीज में बनता है थ्रू प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग, और आपकी छत पर प्री फैब्रिकेटेड आता है। इसे सिर्फ नट बोल्ट से ज्वाइन किया जाता है। आपकी छत पे कोई मैनुअल एरर नहीं, कोई लेबर की गलती होने का चांस नहीं, कोई वेल्डिंग रिलेटेड रस्ट का चांस नहीं। तो ये 100% स्टॉर्म प्रूफ, 100% रस्ट प्रूफ और 100% फूल प्रूफ, क्योंकि ये प्री फैब्रिकेटेड है और आपकी छत पे सिर्फ नट बोल्ट किया जाता है। नट बोल्ट्स का भी आंधी तूफान में लूज टाइट होना बहुत कॉमन है। मार्केट में कुछ पतली स्ट्रेंथ और इंजीनियरिंग वाले नट बोल्टेड स्ट्रक्चर्स भी मिल रहे हैं, लेकिन हर नट बोल्टेड स्ट्रक्चर सेफ नहीं है। उसकी इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशंस, उसकी इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ, उसके कैलकुलेशंस, ये सब एक एक अच्छी इंजीनियरिंग वाली कंपनी ही उसे अश्योर कर सकती है। तो सिर्फ नट बोल्टेड देखकर आप उसके चक्कर में ना सोचें कि अच्छा इसमें वेल्डिंग नहीं है तो ये सेफ है। Nut bolting is not equal to safe structure. Nut bolting इज इंपॉर्टेंट सो दैट वेल्डिंग ना हो और रस्ट की रिस्क ना हो, बट उस स्ट्रक्चर की कॉलम्स, राफ्टर, पर्लिन की स्ट्रेंथ और सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलर स्क्वायर के विंड प्रो माउंट के बहुत कॉपी कैट स्ट्रक्चर्स मार्केट में आए हैं, और हमने देखा है कैसे उन्होंने राफ्टर पर्लिन्स पर चोरी करी हुई है, जो कि हॉरिजॉन्टल कॉलम्स होते हैं जो लगाए जाते हैं, जिससे कि स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी वेल्डेड स्ट्रक्चर के ही बराबर खराब होती है। तो कस्टमर्स नट बोल्टेड सोच के सोचते हैं कि ठीक है सोलर स्क्वायर जैसा ही दिख रहा है तो ये सेफ होगा, लेकिन उसमें काफी कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं। उसमें कुछ पार्ट वेल्डिंग भी करी जाती है, कुछ लोगों ने अपने कॉलम्स पतले करे हुए हैं। सो फुल इंजीनियरिंग मैटर्स। आप इसमें पीएचडी नहीं कर सकते, इसलिए क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी सर्टिफिकेशन या ऐसे कोई कोई ट्रेडमार्क डिजाइन, कोई पैटेंट डिजाइन, कोई सर्टिफिकेशन, कोई ऐसा आपको निशानी मिले जिससे कि आप भरोसा कर पाए स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर पे, इसका ध्यान जरूर रखें, राइट? सो ये जो विंड प्रो माउंट है, इसकी अब हमने नट बोल्टिंग टेक्नोलॉजी भी हम इंडिया में फर्स्ट टाइम एक एवरलॉक नट बोल्टिंग टेक्नोलॉजी को लेकर आए हैं, क्योंकि नट्स बोल्ट्स भी जो हैं वो गर्मी और ठंड में थर्मल एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन से लूज टाइट हो सकते हैं, और वहां पर भी कुछ सेफ्टी एपिसोड जैसे कि पैनल का उड़ जाना या एक नट बोल्ट टाइट होने से पूरे स्ट्रक्चरल की इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाना, ये भी देखा गया है। इसलिए फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में सोलर स्क्वायर हैज लॉन्च एवरलॉक टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसी पैटेंटेड टेक्नोलॉजी है जो कि बुलेट ट्रेन्स में भी यूज करी जाती है। तो बुलेट ट्रेन्स में जहां पे कि कोई भी नट बोल्ट लूज होने की रिस्क से लाखों लोगों की लाइफ पे रिस्क होती है, इसलिए वहां पर ऐसे नट बोल्ट्स यूज करे जाते हैं जो कि एक बार टाइट कर दिए तो जिंदगी भर अंडर एनी वेदर, एनी करोजन, एनी थर्मल एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, ये नट बोल्ट्स कभी भी लूज नहीं होते। यानी कि एक बार ये एवरलॉक आपके घर के सोलर पर लग गया, और इंडिया, भारत में सोलर स्क्वायर इकलौती कंपनी है जो इस एवरलॉक टेक्नोलॉजी को लेकर आई है और यूज करती है। और जैसा कि मैंने कहा, ये एक्सट्रीमली सेफ है। ये सेफ्टी के लिए ही बनाया गया है, ताकि नट बोल्ट्स की लूजनिंग, टाइटरिंग, करोजन, इस प्रकार के किसी इशू से 10 साल बाद भी आपके सोलर पे कहीं भी कोई स्ट्रक्चरल सेफ्टी का रिस्क ना आए, बिकॉज वी बिलीव सेफ्टी इज पैरामाउंट व्हेन इंस्टॉलिंग सोलर एट एनीबडीज होम। नेक्स्ट, सोलर का दूसरा बड़ा कारण इन आरओआई कम होने का है
सोलर की मेंटेनेंस। इंडिया एक बहुत ही डस्टी कंट्री है। धूल, मिट्टी, बर्ड ड्रॉपिंग्स, ये सब जब सोलर पैनल्स पर डिपॉजिट होती हैं, तो बिना रेगुलर पैनल क्लीनिंग के सोलर का परफॉर्मेंस सिर्फ 6 महीनों में 30% तक इंडिया में नीचे आ जाता है। तो सोलर की रेगुलर मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। इस मेंटेनेंस में पैनल की डीप क्लीनिंग इज अ बिग पार्ट ऑफ इट। पैनल्स बने होते हैं सोलर सेल से, जिसके के ऊपर एक बोरोसिल का ग्लास होता है। इस ग्लास को मेंटेनेंस के दौरान स्क्रैच ना किया जाए, इसके ऊपर सॉइल की स्केलिंग ना हो, इसके ऊपर कोई हैवी हैंड या बॉडी वेट ना डाला जाए, ताकि इसमें क्रैक्स ना हो, स्क्रैचेस ना हो, ताकि इसमें सॉल्ट डिपॉजिट्स ना हो, ताकि इसकी पूरी यूनिफॉर्म क्लीनिंग करी जाए। इन सभी चीजों को करने के लिए काफी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए वी रेकमेंड प्रोफेशनल मेंटेनेंस एट सोलर स्क्वायर। तो सोलर स्क्वायर के सभी कस्टमर्स को मिलती है 5 साल की प्रोफेशनल मेंटेनेंस, जिसमें हम हर 45 डेज में उनके घर विजिट करके उनके सोलर की खुद से मेंटेनेंस करते हैं। इनफैक्ट हम कस्टमर्स को एनकरेज करते हैं कि वो किसी भी एमेच्योर से, खुद से, अपने घर के किसी परिवार के मेंबर से या अपने किसी हाउस हेल्प से इन सोलर पैनल्स को टच ना करवाएं। क्योंकि ये अक्सर देखा गया है कि एमेच्योर क्लीनिंग से सॉल्ट डिपॉजिट्स, हॉटस्पॉट्स, माइक्रो क्रैक्स, स्केलिंग, स्नेल ट्रेल्स, ऐसे कई इशू सोलर पैनल में पैदा होते हैं, जिससे कि उनका प्रोडक्शन भी नीचे जाता है। और जब हम कम प्रोडक्शन के लिए उस पर वारंटी क्लेम करने जाते हैं, तो उसकी वारंटीज भी रिजेक्टेड हो चुकी होती हैं। पैनल के साथ किसी भी प्रकार की मिसहैंडलिंग, स्क्रैचिंग, क्रैकिंग करने से उसकी वारंटी रिजेक्ट होती है। इनफैक्ट मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर के वारंटी कॉन्ट्रैक्ट में तक ये लिखा रहता है कि अगर आप रेगुलर मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो भी वारंटी वॉइड है, लेकिन अगर आप स्क्रैचिंग, क्रैकिंग, स्केलिंग, ऐसी भी कोई चीज हो चुकी होगी आपके पैनल पे जो कि एक हैंडलिंग का डैमेज है, तो भी आपकी वारंटीज रिजेक्ट हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि जो आपकी मेंटेनेंस है वो प्रोफेशनली हो। और इसीलिए सोलर स्क्वायर मेंटेन भी खुद ही करती है, और आपकी वारंटी क्लेम्स की गारंटी भी हम ही लेते हैं। यानी कि अगर हम आपका सोलर हैंडल कर रहे हैं, तो उसके रिलेटेड कोई भी रिपेयर, रिप्लेसमेंट, वारंटी क्लेम की प्रॉब्लम हमारी है। अगर आपकी वारंटी रिजेक्ट भी होती है, तो सोलर स्क्वायर अपने इन्वेस्टमेंट से आपको पैनल्स रिप्लेस करके देगा। क्योंकि हैंडलिंग हमारी, तो जिम्मेदारी भी पूरी हमारी है। तो ये प्रोटेक्शन आपको मिलती है सोलर स्क्वायर के सेविंग्स गारंटी प्लान के साथ, जिसमें कि हम रेगुलर मेंटेनेंस के साथ साथ आपका कंप्लीट रिपेयर, रिप्लेसमेंट और डाउनसाइड को भी कवर करते हैं। और इससे आपका सोलर का जो इन्वेस्टमेंट है वो कंप्लीटली प्रोटेक्टेड रहता है। क्योंकि अगर आपको एक भी पैनल में क्रैक्स आने की वजह से उसे रिप्लेस करना पड़ा और उसकी वारंटी रिजेक्ट हो गई, जो कि बहुत कॉमन है इंडिया में वारंटी रिजेक्ट होना, क्योंकि ये साबित करना ही मुश्किल है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, या फिर आपने मेंटेनेंस में डिफेक्ट कर दिया, या फिर आपके ट्रांसपोर्ट हैंडलिंग में डिफेक्ट हो गया। तो ये सब वारंटी क्लेम्स में काफी झिकझिक हो सकती है आपको, आपके वेंडर के साथ, और आपके वेंडर को आपके मैन्युफैक्चरर के साथ। इसीलिए सोलर स्क्वायर कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ताकि आपकी वारंटी की सारी प्रॉब्लम अब हमारी प्रॉब्लम बन जाए। और ये आपको मिलता है सोलर स्क्वायर के सेविंग्स गारंटी प्लान में। राइट। सो अब हमने दो बड़ी चीजें समझी, स्ट्रक्चर की सेफ्टी और सेकेंडली मेंटेनेंस, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट के बारे में। द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, जैसा कि मैंने वेबिनार के शुरुआत में कहा था कि आप पीएचडी नहीं कर सकते, सो सही सोलर पार्टनर को चूज करने से ही आपको बेस्ट आरओआई मिलेगी। तो सही सोलर पार्टनर का सिलेक्शन बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने कहा, आप हमसे लें या किसी और से लें, लेकिन आप इन सभी बातों को ध्यान से समझ के फिर ही सोलर लें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सो व्हेन यू हैव अ ट्रस्टेड पार्टनर, सोलर इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज ट्रूली एन इन्वेस्टमेंट। बट अगर आप गलत पार्टनर से, आप कितना भी सस्ता सोलर ले लें, वो आपका बचत नहीं, नुकसान ही कराएगा। क्योंकि सस्ता सोलर पहले दिन अच्छा लग सकता है, लेकिन उसमें इतने प्रकार के क्वालिटी के, इंटेग्रिटी के, इंजीनियरिंग के, इलेक्ट्रिकल्स के, वर्कमैनशिप के कॉम्प्रोमाइजेस हो सकते हैं, कि वो आपको शुरुआत में तो शायद 2-3 साल ठीक ठाक सेविंग्स दे दे, पर उसके बाद रिपेयर, रिप्लेसमेंट, अंडर परफॉर्मेंस, इन सब के रहते रहते आप बड़े फ्रस्ट्रेट भी होंगे, और आपकी सेविंग्स भी बहुत इरोड होगी। सो चूजिंग अ रिस्पॉन्सिबल सोलर पार्टनर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपका परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज हो सके। सो ये पूछना एक बहुत ही अच्छा आइडिया होगा कि आपका जो सोलर वेंडर है, क्या वो एंड टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा टू गारंटी परफॉर्मेंस। जैसे कि क्या वो वारंटी रिजेक्शंस के लिए आपको कवर करेगा। क्योंकि अगर उसने सोलर को ट्रांजिट या हैंडलिंग में या इंस्टॉलेशन के दौरान अगर उसमें कोई क्रैक्स पैदा हो गए, तो क्या वो आपको उसके लिए कवरेज प्रोवाइड करेंगे। मैंने कई बार देखा है एमेच्योर वेंडर्स सोलर के स्ट्रक्चर्स को तो प्रॉपरली डिजाइन नहीं करते हैं, उसको नट बोल्ट करने के लिए लेबर जो है वो मैंने देखा है पैनल के ऊपर बैठ के नट बोल्ट कसती है। नाउ जो सोलर सेल है वो हेयर थिन है, और उसके ऊपर बोरोसिल का ग्लास है।
ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है कि सोलर पैनल के ऊपर हैवी वेट्स डाले जाए, उसके ऊपर 40 50 70 साल किलो का आदमी खड़ा हो जाए, मतलब वो पैनल इंस्टॉलेशन के दिन ही हो गए खराब। क्योंकि आदमी के खड़े होने से पैनल पे काफी क्रैक्स पैदा होते हैं, और ये माइक्रो क्रैक्स जो हैं वो गर्मी में, स्ट्रेस में क्रैक्स बढ़ते चले जाते हैं। तो डे वन पर ही जो इंस्टॉलेशन के दौरान मिस हैंडलिंग की वजह से पैनल्स में क्रैक्स आते हैं, वो ओवर द इयर्स एक्सपैंड होते जाते हैं, राइट? So yeah, that brings me to the end of the content, कि अगर आप हमसे फ्री कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू अस ऑन आवर वेबसाइट, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पे 98300300 पे। सोलर स्क्वायर प्रोवाइड करता है कंप्लीटली फ्री सोलर कंसल्टेशन। तो ऐसी और डिटेल में बातें आपको हमारे सोलर एक्सपर्ट जरूर बताएंगे। सोलर स्क्वायर ने, लाइक आई सेड, हर 12 मिनट में एक परिवार इंडिया में सोलर स्क्वायर के साथ सोलर जाता है। तो हम इनकरेज करेंगे कि आप एक बार इस कंसल्टेशन को लेकर इन सभी चीजों को और ध्यान से समझ सकते हैं, कैलकुलेशंस को अपने घर के हिसाब से, अपनी बिजली के नीड्स के हिसाब से समझ सकते हैं। यू कैन ऑल्सो विजिट आवर एक्सपीरियंस सेंटर्स। अब हमारे भारत में 6 एक्सपीरियंस सेंटर्स हैं, पुणे, नागपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर। अ, हमारे 6 एक्सपीरियंस सेंटर्स हैं। तो अब आप यहाँ पर भी जाकर हमें विजिट कर सकते हैं। यस, सो आई थिंक आई ऑलरेडी कवर्ड दिस, कि हम स्टॉर्म प्रूफ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, प्रोफेशनल मेंटेनेंस प्रोवाइड करेंगे। आपको आपकी सोलर की परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए मोबाइल ऐप भी मिलेगी। इस सोलर स्क्वायर की ऐप से आप रियल टाइम, हर मिनट, अपने बिजली के प्रोडक्शन को ट्रैक कर सकते हैं। एंड वी आर द ओनली कंपनी दैट, जो पैनल्स की भी 100 से ज्यादा क्वालिटी चेक्स हम करते हैं। इनफैक्ट हम अपने हर पैनल की एक्सरे इमेजेस भी आपको प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप भी देख सकें कि आपके घर पे लगा हुआ पैनल कोई फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के साथ आपके पास नहीं आया है। सो दैट इज दैट। एंड हमारी परफॉर्मेंस गारंटी का मतलब है कि अगर आपके बिजली में जनरेशन कम हुआ, तो हमारी परफॉर्मेंस गारंटी आपको कवर कर सकती है। सो वी पे यू बैक एट ₹8 पर यूनिट। तो जैसे अगर आपके सोलर में, लेट्स से, हमने 5,000 यूनिट पर ईयर आपको गारंटी करी, पर आपको पहले साल में सिर्फ 4,500 यूनिट मिली, तो वो जो 500 यूनिट है, उसके लिए हम आपको ₹8 पर यूनिट पे कवर करेंगे। तो इस सेविंग्स गारंटी के साथ ये ट्रूली बन जाता है एक एफडी की तरह, कि एक बार इन्वेस्ट किया तो रिटर्न गारंटीड। सेविंग्स में कमी आई तो सोलर स्क्वायर पैसे देगा, रिपेयर रिप्लेसमेंट आया तो वो भी सोलर स्क्वायर ही देखेगा। तो एक्स्ट्रा खर्चा आने का चांस नहीं, और सेविंग्स में ड्रॉप आने का चांस नहीं। सो दैट मेक्स इट अ कंप्लीट, लाइक अ 20% प्लस रिटर्न फिक्स डिपॉजिट, राइट? सो या, आई होप दिस वाज हेल्पफुल। आप और रिसर्च कर सकते हैं, आप जिस भी सोलर कंपनी के साथ जाना चाहते हैं उसके बारे में। बट हमने कोशिश करी है कि हम अपने सोलर इन्वेस्टमेंट प्लान में हर रिस्क से आपको कवर करें। एंड विद दिस यू गेट गारंटीड परफॉर्मेंस, बेस्ट रिटर्न्स, एंड द सोलर इन्वेस्टमेंट प्लान इज ट्रूली with a performance guarantee. It is truly without market risk, right? So that is that. Thank you very much. And do we have some time for questions? And we can take a few questions, Shreya. So I'll just read out some of the most uh, interesting ones. What is material of solar cell? Polyamorphous or crystalline? And what is standard in which efficiency has been calculated? श्योर श्योर श्योर। सो हमने यहाँ पे जो कैलकुलेशंस दिए हैं, ये बाईफेशियल सोलर पैनल्स के लिए दिए हुए हैं हमने, जो कि मार्केट में सबसे ज्यादा कॉमन टेक्नोलॉजी है। ये सभी जो पीवी सेल्स हैं, फोटोवोल्टाइक वोल्टाइक सेल्स जो हैं, इसमें हर 2 से 3 साल में टेक्नोलॉजीज में बदलाव आता है। जो अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, दैट इज अ बाईफेशियल टेक्नोलॉजी, जिसमें कि दोनों तरफ ग्लास होता है, और उस ग्लास के होते जमीन पे गिरने वाली बिजली भी जब रिफ्लेक्ट होके आती है, तो वो भी आप तक पहुंचती है। वो भी, उससे भी थोड़ा सा जनरेशन में किक आता है। बाईफेशियल पैनल्स के अलावा अभी टॉपकॉन टेक्नोलॉजी भी आई हुई है, लेकिन टॉपकॉन टेक्नोलॉजी में कुछ हीट रिलेटेड परफॉर्मेंस इश्यूज देखे गए हैं। तो इस वजह से टॉपकॉन टेक्नोलॉजी, हम अभी भी वी आर टेस्टिंग दैट टेक्नोलॉजी, एंड वी विल सून लॉन्च टॉपकॉन एज वेल। बट फॉर अ कंज्यूमर, जो बाईफेशियल टेक्नोलॉजी है, इसमें लगभग 500 550 वॉट पीक के पैनल्स आते हैं। यानी कि एक पैनल की एक प्लेट पे 500 से 550 वॉट पीक की पावर होती है। और जो टॉपकॉन टेक्नोलॉजी है, उसमें आते हैं लगभग 600 650 वॉट पीक के पैनल्स। तो फर्क उसमें दोनों में इतना ही है कि अगर आपको 3 किलोवाट का सोलर लेना होगा, तो बाईफेशियल में आपको रिक्वायर्ड होंगे 6 पैनल।
और टॉपकॉर्न में आपको रिक्वायर्ड होंगे 5 पैनल, तो उससे थोड़ा सा नंबर ऑफ पैनल्स रिक्वायर्ड कम होते हैं, लेकिन उस पैनल की प्राइस भी थोड़ी ज्यादा होती है। तो नेट नेट आपकी प्राइस में कोई खास फर्क नहीं आता, ना ही आपके परफॉर्मेंस में कोई कोई फर्क आता है। तो दैट इज दैट। और यहाँ पे जो कैलकुलेशन मैंने दी है वो बाईफेशियल पैनल्स की दी हुई है। लगभग 1400 यूनिट पर किलोवाट पर ईयर ये बाईफेशियल पैनल्स का प्रोडक्शन है। एंड एंड आई थिंक ये कुछ शहरों में जहां पर कि हवा में पोल्यूशन या एरोसॉल ज्यादा है, वहां पे ये प्रोडक्शन थोड़ा कम होता है। एंड जिन शहरों में कुछ क्लाउडीनेस या टेंडेंसी ऑफ क्लाउड्स थोड़ी ज्यादा है, वहां पर भी थोड़ा सा कम प्रोडक्शन होता है। तो जैसे कि उत्तर प्रदेश में थोड़ा, लखनऊ में फॉग ज्यादा है, दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन थोड़ा ज्यादा है, तो ये 1400 यूनिट की जगह 1300 यूनिट के आसपास बिजली बनाता है दिल्ली एनसीआर में, 1250 से 1300 यूनिट के बीच में। और कुछ शहरों में 1450 यूनिट तक भी बनाता है, जैसे कि नागपुर वगैरह जहाँ पे कि धूप बहुत ज्यादा है। All right. We also have a question of how long is the warranty for the structure and for the patented nut bolt system? राइट। सो जो नट बोल्ट सिस्टम है वो जैसे कि मैंने कहा वो लाइफ के लिए डिजाइंड है। तो उस पे कहीं भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी भी तो सोलर स्क्वायर ही उसको करेगा, उसको हैंडल करेगा। बट दैट पेटेंटेड टेक्नोलॉजी वर्क्स फॉर लाइफ। तो अगर वो 50 साल तक या 100 साल तक भी कहीं लगा जाए, तो उस टेक्नोलॉजी की खास बात यह है कि एक बार आपने उसे टाइट कर दिया तो वो लूज नहीं हो सकता। सिर्फ फर्स्ट टाइम उसकी टाइटनिंग रिक्वायर्ड है, उसके बाद वो कभी भी लूज नहीं हो सकता। सो दैट इज इट्स अ फुल लाइफ अश्योरेंस। जो हमारे सोलर स्ट्रक्चर्स हैं उस पर डिजाइन लाइफ वारंटी है 25 सालों की। एंड आई थिंक रस्ट एंड बाकी सारी वारंटीज भी 10 सालों तक की उस पर मिलती है। All right. We have another question. Just a sec. Yeah, we have an anonymous attendee asking a question. Will wall drilling or roof drilling cause any leakage? And यस, also दैट्स अ wanted to ग्रेट know क्वेश्चन। about waterproofing if included. दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। तो वाटर प्रूफिंग की कंसर्न बहुत कस्टमर्स को होती है। तो जब हम सोलर आपके घर की छत पर लगाते हैं, मैं क्विकली आपको एक ये फोटो के थ्रू ही दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सीमेंट के ब्लॉक से इसे अंदर ड्रिल करके पहले कॉलम्स को अंदर डाला जाता है, और उसके बाद इसे सीमेंट के ब्लॉक से स्टर्डी किया जाता है। तो यहाँ पर जब हम ड्रिल करके कॉलम्स को आपके घर की छत पे आरसीसी स्लैब के अंदर डालते हैं, तो सोलर स्क्वायर वहां पर केमिकल एंकरिंग करता है। और एक उसमें कॉलम्स को डालने के बाद हम एक केमिकल इंजेक्ट करते हैं। वो केमिकल आपकी कंप्लीट वाटर प्रूफिंग या सीलिंग कर देता है। इनफैक्ट इस केमिकल एंकरिंग के रहते वाटर लीकेज की कोई भी रिस्क नहीं है। और सोलर स्क्वायर 1 लाख तक की वाटर लीकेज गारंटी भी देता है। अगर आपकी छत पे सोलर लगने के बाद वाटर लीकेज की कोई कंप्लेंट हो, तो हम वहां पर एक पडल टेस्ट करते हैं इन 4 कॉलम्स के पास, जिससे कि ये प्रूव हो सकता है कि यहाँ पर लीकेज सोलर से हुआ या फिर आपकी छत में कहीं और कोई क्रैक हो सकता है। तो उससे तो नहीं हुआ कहीं। तो अगर ये प्रूव होता है कि सोलर से लीकेज है, तो उस पडल टेस्ट के बाद हम ये वाटर लीकेज का आपको ये 1 लाख रुपए तक की हम गारंटी भी देते हैं। और आपकी छत का जितना स्क्वायर फुट है, अप टू 1 लाख रुपीज वी विल पे यू फॉर डूइंग योर वाटर प्रूफिंग। बट आज तक मैं ये बताना चाहूंगी कि हमें हार्डली कोई क्लेम्स आए हैं फॉर वाटर लीकेज इश्यूज। और ये जो हमारी केमिकल एंकरिंग है, ये एक्चुअली डैम्स को भी इसी से वाटर प्रूफ किया जाता है ताकि कहीं पानी का लीकेज ना हो। Sure, Shreya. Thank you so much. Before we move on to the next question, we just wanted to make an announcement that we have also floated a webinar feedback form. So for all those of you who have attended the webinar and are still here with us, please fill in the webinar feedback and let us know how you liked it. So Shreya, we are going on to the next question. Um, what is the charge for maintenance after 5 years? राइट। सो 5 साल के बाद आप आपके मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट को सोलर स्क्वायर के साथ रिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि 5 सालों बाद इन्फ्लेशन कहाँ होगी, लेबर कॉस्ट क्या होगी, ये सब अभी हमें नहीं पता है। इनफैक्ट हम कुछ रोबोटिक क्लीनिंग सोल्यूशन से भी एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं। तो इसलिए हम 5 साल के बाद के अभी आपको प्राइस नहीं बता सकते। बट आप ये मान के चल सकते हैं कि पर किलोवाट फॉर 5 ईयर्स आप अंदाजन ये पकड़ सकते हैं कि 5000 रुपीज के आसपास पर किलोवाट 5 साल की मेंटेनेंस प्राइस हो सकती है। तो यानी पर ईयर पर किलोवाट 1000 1500 रुपए के आसपास मेंटेनेंस प्राइस हो सकती है।
Sure. So that's about it, Shreya. These were just few of the questions that had come in. So thank you so much for taking us through all of these. Thank you. Thank you so Also, much for patiently attending the webinar. Thank you all. awesome. Thanks a lot, Shreya.